Jai Hind everyone. My name is Saurabh Rasto and I am from Electronics and in Communication Department, first year. So before coming to the session, Conscious Engineering, जैसे मैंने इस सेशन का नाम सुना कि इस वर्कशॉप का नाम बेसिकली क्या था, कॉन्शियस इंजीनियरिंग था। तो उससे पहले मेरे अंदर ही सवाल गया था कि हाँ ये वर्कशॉप मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और फिर मैंने पूछा कि क्या मुझे अभी क्या लगता है कि मैं कॉन्शियसनेस के बारे में क्या जानता हूँ। तो जब मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे को यही रिस्पॉन्स मिला। तो कॉन्शियसनेस का मतलब इतना होता है कि हाँ आप अपने सराउंडिंग के से अवेयर होते हैं, आप अपने सराउंडिंग के बारे में जानते हैं। तो यही इतना मुझे पता था। तो पर जब मैं सेशन में आया तो फर्स्ट डे जब सेशन में आया था तो सर ने बताया यहाँ पे कि टॉपिक ही हमारा स्टार्ट हुआ था कि ऑब्जर्विंग सेल्फ बाय सेल्फ। तो जो ये ऑब्जर्विंग सेल्फ बाय सेल्फ है ये तो मेरी जस्ट कॉन्ट्रडिक्ट बात हो गई थी कि मैंने कहा अवेयरनेस का मतलब ये होता था कि कॉन्शियस का मतलब ये था कि सराउंडिंग की अवेयरनेस होना। और ये बाय डिफॉल्ट हम ह्यूमन में ऐसे इंटेक्ट है कि हम सराउंडिंग को तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, बट जो हमारा सेल्फ है हम उसे ऑब्जर्व जल्दी नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा रिग्रेस प्रोसेस है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्विंग सेल्फ बाय सेल्फ। तो ये जो टॉपिक बोला गया था ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे हैप्पीनेस है और सैडनेस है ह्यूमंस में वो डिपेंड यही इसी बात पे करती है कि हमारा मतलब बेसिकली उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। तो ये एक रिग्रेस प्रोसेस था। तो जो कि प्रोसेस ऐसा था कि पहले आपने आपको ऑब्जर्व करना था। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी आपने ऑब्जर्व करा है फिर अपने आप से पूछना था। सेकंड स्टेप्स का ये था कि अपने आप से पूछना था कि जो अभी आपने ऑब्जर्व करा है वो आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं। और फिर इसके बाद मतलब 8-7 स्टेप्स है, इसमें थर्ड स्टेप ये आता है कि जो आपने अगर नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो आप हार्मोनी में होंगे, अगर नहीं है तो आपको गिल्ट फील हो रहा होगा। तो जो ये फीलिंग आई है तो आपको फिर पूछना होता है अपने आप से कि जो भी आपके अंदर फीलिंग आ रही है तो ये डिसाइड किसने करी है। तो एट द लास्ट हम सभी जानेंगे कि हम ही ने डिसाइड करा होता है कि जो भी हमारे हार्मोनी की फीलिंग आ रही है या गिल्ट की फील आ रही है। तो फिर कुछ बेसिस होते हैं जिसके ऊपर हम इस फीलिंग को डिसाइड करते हैं। तो ये बेसिस बेसिकली या तो एजम्पशन हो सकते हैं या फिर ये रियलिटी के बेसिस पे हो सकते हैं। और तो ये जो प्रोसेस था फिर मैंने फर्स्ट डे ये जो 6 और 7 स्टेप्स मैंने बताया ये मैंने सीखा। और फर्स्ट डे के बाद जब मैं घर गया और दोबारा कॉलेज में आया तो मैंने स्टार्ट करा फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन। तो जब मैं क्लास में बैठा हुआ था, सेकंड लेक्चर चल रहा था मेरा, अराउंड 10 बजे की बात है। तो मैं बैठा हुआ था, ऐसे सर पढ़ा रहे थे सामने मैथ्स की क्लास की। तो मैंने कहा कि टाइम टेबल, मेरे फ्रेंड से कहा, सामने वाला बैठा था दोस्त, तो मैंने कहा मेरा टाइम टेबल में चेंज है, आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ना होके एक योगा लैब होगी। तो उतने में मेरे बगल वाला दोस्त कहता है कि अगर तुमने जो कह रहा सही नहीं कहा ना मुझे बताऊंगा बाद में। उतने में जैसे उसने कहा मेरे अंदर से पता नहीं सबकॉन्शियसली एक रिएक्शन जनरेट हो गई। मैंने उससे भी कुछ कह दिया कि अच्छा तू कैसे बता देगा मुझे, ऐसा करके मैंने कह दिया। और जस्ट इसके 3 सेकंड बाद ही मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरे अंदर गिल्ट की फील आ रही थी। और मैंने अब क्लास के लेक्चर को सुनना बंद कर दिया था, मैं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो तुरंत मेरी ब्रेन में क्लिक करी कि जो मैंने कल का सेमिनार लिया था उसमें पहला पॉइंट था ऑब्जर्वेशन। तो मेरी ऑब्जर्वेशन उस टाइम पे ये आई कि गिल्ट आ रहा है मुझे, और वो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, मैं उदास सा फील कर रहा था। तो मैंने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने जो ये कल के वर्कशॉप में सीखा था कि सेकंड स्टेप पे जाना चाहिए कि ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो मैंने अपने आप से पूछा क्या ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो मेरे को तुरंत आंसर मिला कि नहीं, ऐसा तो नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका रिस्पॉन्स रिएक्टिव नहीं होना चाहिए था। तो थर्ड मैंने कहा कि डिसाइड किसने करा है। तो फिर रिस्पॉन्स आया मेरा कि हाँ ये तो मैंने डिसाइड करा है कि रिएक्टिव होना है। फिर मैंने फोर्थ कहा कि किसके बेसिस पे डिसाइड करा है। तो एजम्पशन की बेसिस पे डिसाइड करा था। तो फिर मैंने कहा कि अगर ये एजम्पशन के बेसिस पे डिसाइड है तो क्या पता मेरी एजम्पशन ही गलत हो। तो रियलिटी को मैंने जब चेक करना चाहा उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि हाँ मुझे जो उसने कहा था उसको ऑब्जर्व ही करना था, उसमें उस वेव में इन्वॉल्व नहीं होना था। तो थोड़ी देर बाद इसके बाद मैंने देखा कि मेरी जो वापस कंसंट्रेशन था उसको मैंने लीव कर दिया, उस वेव को लीव कर दिया, वापस से मैंने अपनी क्लास में फोकस करा। तो मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस वर्कशॉप। सेकेंड डे मैंने देखा सेकेंड डे मैंने ये देखा था कि जब मैं मतलब सेम डे की सेकेंड डे आया था जब मैं, तो ऐसे ही मैं लैब में एक दिन बैठा हुआ था। तो लैब में जब बैठा हुआ था उस टाइम में मेरा वाइवा होने वाला था और हमें प्रोग्राम भी दे रखा था लिखने को। तो मैं वाइवा के लिए भी देख रहा था कि वाइवा में कौन से क्वेश्चन आएंगे और प्रोग्राम भी लिख रहा था और काफ़ी सारे काम एक साथ ही कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत ही दर्द होने लग रहा था। तो मैंने ये भी ऑब्जर्व करा कि दिमाग में इस टाइम में बहुत ही दर्द हो रहा है। तो इन सबको छोड़ के फिर मैंने कहा फिर दोबारा यही मैंने जो 7 स्टेप आपको बताए थोड़े पहले वो मैंने दोबारा फॉलो करे।
तो इससे मुझे रिलीफ मिला। तो मैंने ये देखा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स हमें रिग्रेस स्टेप्स रहते हैं जो मिले हैं, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा कि आप हार्मोनी के स्टेट में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने ऑब्जर्वेशन तो काफ़ी सारी अपनी करी थी, बट कुछ चीज़ मेरे को इस वर्कशॉप में अपीलिंग भी लगी थी। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी हम कन्वर्सेट करते हैं किसी पीपल से, तो हम कंक्लूजन अपने बताते हैं। और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन रखना है और लॉन्गर टाइम के लिए रखना है, तो आपको उस टाइम पे कंक्लूजन ना देके अपनी ऑब्जर्वेशन से बात करना चाहिए। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ में जब भी हम किसी से कन्वर्सेट कर रहे होते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को ही दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। तो जो हमारी सेटल थिंग्स होती हैं, हम उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये तो है, ये तो होना ही चाहिए था, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। बट जब मैं अब घर जाता हूँ या अपने एल्डर से बात करता हूँ, नानी से बात करता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ या वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं अपनी सेटल थिंग्स भी बताता हूँ और क्या मेरे साथ बुरा हो रहा है वो भी बताता हूँ साथ साथ में। तो उस टाइम में मुझे अच्छा लगता है। पहले क्या करता था, मैं खाली अपनी जो आज मेरी क्लास अच्छा नहीं हुआ, टीचर नहीं आया था, ये सब सारी जितने भी मतलब मेरे साथ जो गलत हो रहा है वही बताया करता था। तो ये था। और इसके साथ साथ मुझे ये भी अपील कर रहा था क्लास में सबसे ज़्यादा कि बेसिकली रियलिटी क्या है, रियलिटी में स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फंक्शन कौन सा है। तो हमने देखा था कि एटम से लेके गैलेक्सी तक ये सारे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं। तो जो भी अगर व्यवस्थित है तो वो कंटिन्यूअस हार्मोनी के स्टेट में आ जाएगा। अगर आपको रियलिटी में जाना है तो आपको इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था है, और व्यवस्था में अगर है कोई चीज़ तो व्यवस्था की साझेदारी में भी वो सहयोग करता है। तो इससे क्या रहेगा, कोई भी पर्सन होगा वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की स्टेट में आ सकता है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।